सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम वानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर एंड आज की जो वीडियो है गाइस मैं आपको एनआईटी पटना के फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगा। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको सारे जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपके कैरी करने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ये जनरल डॉक्यूमेंट्स आपके एप्लीकेबल रहते हैं आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए, ठीक है। हालांकि गाइस प्लीज नोट करो, अगर आपके कॉलेज स्पेसिफिक दैट इज एनआईटी पटना स्पेसिफिक कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए वो मैं आपको फर्दर वीडियो में बता दूँ जो कि आपको लाना ही लाना है, ठीक है। ये मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो आपके वैलिड रहते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन आईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज, ठीक है। सो गाइस अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे जो से या सीएसएपी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या सीएसएपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन प्रोसेस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जो सा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपकी जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से। वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना।
देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs होगी, GFTs होगी, उसके लिए होता है, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिस्लेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिस्लेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके अलावा गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पे बताता हूँ, ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करेंगे एनआईटी पटना के फिजिकल रिपोर्टिंग की, ठीक है। सो ये जो गाइस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखिए गाइस, प्रोफेसर MP सिंह हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। तो अगर आपकी कुछ भी दिक्कत है, डाउट्स है, क्वेरीज है, जेन्युइन अगर कुछ आपके ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। फिर आगे अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ पे आपके कुछ कॉलेज की डिटेल्स वगैरह दे रखी है। एंड अगर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की आपको जानकारी देखनी है तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए, आपको सिंपली ब्राउजर पे जाओ, ठीक है, एंड यहाँ पे आप डालो NIT पटना फिजिकल रिपोर्टिंग 2026। जैसे आप डालोगे यहाँ पे आपको एडमिशन वाली जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बीटेक के एडमिशन का आपको दे रखा है, ठीक है। अगर आपको कुछ और देखना तो यहाँ पे आपका MTech PhD वगैरह भी आपको दे रखा है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो बीटेक के एडमिशन्स में सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दे रखे हैं, फिर एडमिशन पोर्टल के लिंक वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। सो इसी के थ्रू मैं आपको सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा गाइस ईमेल भी चेक करते रहे, वहाँ पे भी बहुत सारे डिटेल्स आते रहे, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको CSAB का शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। सो ऑफकोर्स गाइज CSAB अपना राउंड शुरू हो गया है, 12 अगस्त को हमारा आखिरी राउंड रहेगा, ठीक है। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग शेड्यूल फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम टू जोसा CSAB फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27, ठीक है। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। फीस स्ट्रक्चर पे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है इसकी, वो आप देख सकते हो। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो इस पे अगर आप देखोगे, सो इसको जूम कर लेते हैं। सो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है NIT पटना की तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो नोटिस दे रखिए, फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन टू BTech BR BTech प्लस MTech प्रोग्राम्स टू जोसा CSAB डासा और ऐसा है, ठीक है। सो ध्यान रखिए डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग कब है आपकी, 13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में आप कभी भी फिजिकल रिपोर्ट कर सकते हो, फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है, 10 बजे से 5 बजे के बीच में। ध्यान रखें 15 अगस्त और 16 अगस्त को नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं। आई मीन 15 अगस्त को गवर्नमेंट हॉलीडे है, ठीक है, एंड बीइंग आवर इंडिपेंडेंस डे, और 16 अगस्त को अपना क्या है, हमारा संडे है। तो ये 2 दिन में हमारा जो फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगा। तो आप प्लीज़ 13 से 20 अगस्त के बीच में आप कभी भी कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर 15 और 16 अगस्त, ठीक है। सो इसको प्लीज़ टाइम को अधेयर करें, ठीक है, एंड प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लें। वेन्यू क्या रहेगा गाइस, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर NIT पटना अशोक राजपथ कैंपस। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, कैंपस में घुसते ही आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। एंड ये जो भी आपके दे रखी है, ये वही चीज़ बता रहा है कि 13 से 20 अगस्त के बीच में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है, टाइम वगैरह दे रखा है, तो बस इसके बीच में आपको रिपोर्ट करना है और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। फिर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म लिंक विल बी अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फ्रॉम 12/8/2026। मतलब 12 अगस्त तक के आपको पेशेंस रखो, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म लिंक आपको दिख जाएगी इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो हमारी वेबसाइट दे रखी है गाइस, तो यहीं पे आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का आपको लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपकी पोर्टल लिंक भी एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी कुछ कहीं पे भी आपको डाइवर्ट नहीं कर रहा है वो वेबसाइट पे। सो क्योंकि ये अभी तक के हमारा MS पोर्टल अभी भी बन रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ पे अभी भी हमारा जो वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या वो एक्टिव करेंगे 12 अगस्त को, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि एक प्रीव्यू देने के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ, कुछ इस तरीके का आपका रहेगा NIT पटना का कुछ पोर्टल हमारा, ठीक है। एनीवेज वो सब डिटेल्स आ जाएगी, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भी यही कहीं आपको डिस्प्ले में आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले अभी आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, वो जनरल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको लाने ही लाने हैं किसी भी हालत में। ये जो है ये कॉलेज ने बताया है, तो कॉलेज के स्पेसिफिक आपको लाने ही लाने सब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म एंड बैलेंस फी पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है। सो ये देखो, ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो बता रहे थे ना यहाँ पे कि 12 अगस्त को खुलेगा, तो ये आप भर देना प्रॉपरली और उसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बैलेंस फी पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है, जितना भी बैलेंस फी आपने पे करा है उसकी प्रॉपर एक रिसिप्ट आप साथ में रखना एट अ टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो एफिडेविट बाय स्टूडेंट रिगार्डिंग एंटी रैगिंग, ठीक है। सो इसका एक फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है, वो मैं फर्दर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो ये फॉर्मेट का एफिडेविट बनाना है, नोटरी वगैरह वाले से बनाना पड़ता है, इसका सब डिटेल में आपको फर्दर बताता हूँ, ठीक है। फिर और एक एफिडेविट बनाना है पेरेंट्स और गार्डियन का रिगार्डिंग एंटी रैगिंग, इसका भी फॉर्मेट दे रखा है, बताता हूँ मैं, ठीक है। फिर एफिडेविट बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट्स रिगार्डिंग डिसिप्लिनरी रूल्स
ठीक है, ये भी इसका भी फॉर्मेट दे रखा है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। एफिडेविट विद रिस्पेक्ट टू गैप ईयर इफ एनी, दैट इज रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी बिटवीन पासिंग ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड द ईयर ऑफ एडमिशन टू बीटेक। ठीक है, अभी क्या होता है, जैसे मान लो अपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, मान लिया आपने 1 साल का ड्रॉप लिया, ठीक है, फॉर स्टडिंग एंड ऑल, ऐसे कुछ भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 साल का गैप ले लेते हैं, ठीक है, फॉर बेटर परफॉर्मिंग इन एंट्रेंस एग्जाम। तो वो जो 1 साल का जो गैप था, ठीक है, उसका आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका भी एक फॉर्मेट दे रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद एफिडेविट बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसका भी एक फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी इशूड फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और गवर्नमेंट डॉक्टर्स इन द NIT पटना फॉर्मेट अटैच। ठीक है, सो ध्यान रखिए गाइज, मैंने आपको जोसा के फॉर्मेट का आपको बताया था मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपने वो बना लिया तो इट्स वेल एंड गुड, बट गाइज प्लीज ध्यान रखें NIT पटना के फॉर्मेट में भी आपको बनाना है वो सर्टिफिकेट। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, सो प्लीज NIT पटना के फॉर्मेट में बनाए, मैं आपको बताता हूँ कैसा है उसका फॉर्मेट। अदर अंडरटेकिंग इफ एप्लीकेबल, ठीक है, फिर प्रोविजन सीट अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन लेटर जनरेट फ्रॉम जोसा और CSAB। ठीक है, सो जिस भी राउंड पे आपने फ्रीज करी गई सीट आपकी, ठीक है, जोसा CSAB में, वहीं पे ऑप्शन आएगा आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन लेटर, तो वहाँ से आपको डाउनलोड करके लाना है। JEE मेन का स्कोर कार्ड आपको लाना है, पेपर 1 पेपर 2 का एप्लीकेबल एज एप्लीकेबल। ठीक है, प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी पेड टू NIT पटना, जोसा में या CSAB में जो भी फी भरी उसका रिसिप्ट ला लो या स्क्रीनशॉट ला लो। ओरिजिनल कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल बोर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बोल रहा है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बोल रहा है, या आपको जहाँ से भी अपनी 11th-12th करा वहाँ से आपको मिल जाएगा। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह कुछ ला सकते हो, क्लास 12th का एडमिट कार्ड ला सकते हो आप, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, क्लास 10th की मार्कशीट आप ला सकते हो, या पासिंग सर्टिफिकेट आप ला सकते हो, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी आपने लाए तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्लास 12th की बोर्ड मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ये आपको लगेगा। ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, APAR ID, ठीक है, सो इसको ABC ID या APAR ID भी बोलते हैं। अब ये कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो गाइस, मैं भी आपको APAR ID कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो APAR दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी ABC ID होती है, जो कि आपको APAR ID आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक ID होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग प्रोग्रेस ट्रैकिंग ईजी। इसके हमारा APAR ID इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है APAR ID की, एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजीलॉकर आपको सर्च करना है। ठीक है, सो जैसे आप डिजीलॉकर सर्च करोगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। ठीक है, सो जैसे आप लॉग इन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ। ठीक है, सो मेरी आपको यहाँ पे ID दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स से आप जाओ। ठीक है, सर्च डॉक्यूमेंट्स से आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो APAR जैसे आप देखोगे डालोगे, यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का, यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है। ठीक है, एजुकेशन एंड लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको APAR ID पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, देन आइडेंटिटी टाइप। ठीक है, अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप APAR ID क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो। ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, सो इसके थ्रू आप करो। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो। ठीक है, या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है। ठीक है, देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है, सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो यहाँ एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा। ठीक है, रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है, सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन सा कॉलेज में यहाँ पे आप हो। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप। ठीक है, एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी। ठीक है, सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे आपको APAR ID आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजीलॉकर में शो हो जाएगा। फिर आपका क्या है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लाना है। ठीक है, कलर वाले लाना लेटेस्ट, ठीक है, जो अपने JEE मेंस में अपलोड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC जनरल EWS कैटेगरी के हो तो उसका आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा प्रॉपर फॉर्मेट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में, जो कि आपका अवेलेबल है जोसा CSA में। ठीक है, ऑलरेडी आपको फॉर्मेट दिखा दिया है मैंने। ठीक है, फिर इन केस ऑफ OBC और जनरल EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको चाहिए रहेगा। ठीक है,
एंड आप अगर आप देखो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC NCL इशूड बाय महाराष्ट्र स्टेट मस्ट बी वैलिडेटेड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन केस ऑफ SC and OBC NCL category and tribal welfare department in case of ST category of Maharashtra government. The SC ST OBC NCL candidates of Maharashtra state have to produce their कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन जोसा 2026। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का है तो वो एक वैलिडेटेड होना चाहिए आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। ठीक है, इन केस ऑफ SC and OBC NCL कैटेगरी। ठीक है, और ST कैटेगरी का हो तो आपका ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट का आप कास्ट सर्टिफिकेट डालो। ठीक है, ये रहेगा ऑप्शन। या फिर आप महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट ला रहे हो तो आपको जो है प्रॉपर आपका वैलिडेट होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकेंडली गाइज अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हो तो प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ आपको जो है कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें, कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो SC ST सर्टिफिकेट्स फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट मस्ट बी इशूड बाय द कंसर्न रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, सो अगर आप ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप ला रहे हो तो तमिलनाडु स्टेट से इशू होना चाहिए बाय कंसर्न रेवेन्यू डिविजन ऑफिसर। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखें। ठीक है, एंड अगर आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से नहीं हो तो आपको प्रॉपर वो जो जोसा का जो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सर्टिफिकेट का SC ST OBC कैटेगरी का, तो उस फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका देखो द मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू UR EWS OBC NCL टू गेट रेमिशन ऑफ द ट्यूशन फी सब्जेक्ट टू एडमिशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिटेड। ठीक है, अगर आपको फी वेवर चाहिए, ट्यूशन फी वेवर, ठीक है, सो आपको जो है SC ST पीडब्ल्यू कैटेगरी को छोड़ के तो उसके लिए गाइस आपको क्या चाहिए रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा बाय गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDO और CO। ठीक है, फिर ठीक है आपके पेरेंट्स का आपको बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आधार एंड पैन ऑफ फादर एंड मदर ऑफ द स्टूडेंट, फॉर्म 16 इशूड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द पेरेंट फॉर द लास्ट 2 years। If Form 16 is not available, then undertaking on ₹100 stamp paper that my family income is not taxable, ये आपको लगेगा। Please note, income declared at the time of admission and verified by the admission authority cannot be altered after the admission process is complete and remains valid for the entire duration of course। ध्यान रखें। ठीक है, जो भी आपका इनकम बता रहे हैं at the time of admission वही आपका वेरीफाइड रहेगा एंड ऑल्टर्ड रहेगा, वो ऑल्टर नहीं हो सकता फर्दर। ठीक है, सो आपका पूरा एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपका वो रहेगा। No undertaking or request to submit the income certificate and the list of documents along with the income certificate for fee remission after the last date of admission will be entertained by the institute। ठीक है, सो अगर आपने लास्ट डे के पहले अगर आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं भरे तो आपको फुल ट्यूशन फी आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, और उसकी कुछ अंडरटेकिंग और रिक्वेस्ट आपके एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट फॉर PWD अगर आपका फॉर्मेट है इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता देखा है। अगर आप PWD स्टूडेंट हो तो इसके प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, पासपोर्ट वगैरह अगर आप फॉरेन नेशनल हो तो स्टूडेंट टू बी एडमिटेड थ्रू स्टडी ऑफ इंडिया मस्ट गो थ्रू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपका SI वो वालों के लिए। ठीक है, नोट, इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी वर्जन ट्रांसलेशन ऑफ सच सर्टिफिकेट duly certified by the principal director or other competent authorities of school institute will be required during the verification of documents। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखें आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश या हिंदी में रहना चाहिए, नहीं है तो आपको ट्रांसलेट करा के लाना पड़ेगा। Original copies of documents mentioned at serial 1 to 14 with self-attested copy of documents mentioned at serial number 15 to 22 along with original documents to be presented at the time of physical reporting for admission। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आ रहे हो उसके क्या लो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मतलब जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी जिसको बोलते हैं, दो तीन लेके आ जाओ। ठीक है, देन इन केस ऑफ वांटिंग डॉक्यूमेंट्स द एडमिशन विल रिमेन प्रोविजनल। ठीक है, ध्यान रखें तब तक कि आपका सीट प्रोविजनल ही रहेगा। फिर फॉर एनी क्वेरी आप इनको ईमेल कर सकते हो एंड बस ये कुछ डिटेल्स आपकी दे रखे हैं। ठीक है, अभी मेन आते हैं फॉर्मेट्स का। ठीक है, सो कौन से फॉर्मेट है, ये सबसे पहले आपका एफिडेविट बाय स्टूडेंट है। अभी आपको स्टैम्प पेपर ₹100 के या उससे ऊपर के इस पे लाना है। ठीक है, सो अभी आप क्या करो, कहाँ पे जाओ, कोई एडवोकेट के पास जाओ या कोई नोटरी वाले के पास जाओ, सिंपली एडवोकेट एफिडेविट आप पकड़ा दो उनको। ठीक है, एंड वो जो आपको एक एफिडेविट बना के दे देंगे नोटरी पेपर। ठीक है, सो ये आपको करके लाना है। फिर उसके बाद आप देखो एफिडेविट बाय पेरेंट और गार्डियन, ये भी प्रिंट निकालो, नोटरी वाले को दे दो, वो एफिडेविट बना के दे देगा। अगेन एफिडेविट फॉर गैप ईयर। ठीक है, अगर आपका गैप ईयर है तो ही आपको लाना है ये। ठीक है, सो ये इससे प्रिंट निकालो और दे दो नोटरी वाले को। ठीक है, एफिडेविट फॉर सबमिशन ऑफ जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट निकालो दे दो नोटरी वाले को, वो एफिडेविट बना के दे देगा। अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, अगेन प्रिंट निकालो और दे दो नोटरी वाले को। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर फिजिकल फिटनेस। ठीक है, सो इसका एक फॉर्मेट दे रखा है, इसके प्रिंट निकालो और कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर से आप इसकी ये लेके आओ, मतलब साइन करके आप लेके आओ। ठीक है, और तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं मेंशन है, तो ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड फी स्ट्रक्चर भी गाइस आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। ठीक है, सो उसका भी लाइक आपको प्रीव्यू लेना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, CSAB का क्या दे रखा है, आपका कुछ शेड्यूल दे रखा है। ठीक है,
सो ये शेड्यूल के बीच में आप जो है अध्यय करें। जुलाई 28 से अगस्त 3 के बीच में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, एंड आपका 12 तक चल रहा है राउंड, ठीक है, मैंने देखा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एडमिशन पोर्टल आपको दे रखा है, ठीक है। सो एडमिशन पोर्टल में जैसे आप विजिट पोर्टल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अभी भी कोई पोर्टल नहीं खुल रहा है, ठीक है। हालांकि ठीक है, अगर आप व्यू एसओपी पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको लिंक दे रखी है एमआईएस पोर्टल की। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो है एरर दिखा रहा है, तो अभी भी साइट कंस्ट्रक्शन मोड पे या फिर 12 अगस्त को आपकी खुलेगी, ठीक है। हालांकि आपको जो प्रीव्यू देखना है वेबसाइट का, ठीक है। सो ये कुछ एक एमआईएस पोर्टल दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके का ही आपका इंटरफेस रहेगा। अभी एसओपी में आपको समझा देता हूँ कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी कैसे है पोर्टल के थ्रू, ठीक है। सो गाइज एनआईटी पटना का जो हमारा एमआईएस पोर्टल होता है, ठीक है। सो एमआईएस पोर्टल की लिंक आपकी 12 अगस्त को खुल जाएगी। आप रोज चेक कर लिया करो ये लिंक को क्लिक करके, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ देयर एपार आईडी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। एपार आईडी कैसे क्रिएट करनी आपको ऑलरेडी बता दिया था, उसका डॉक्यूमेंट आप क्या करो प्रिंट करके लाना है एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है, ध्यान रखें। अभी मेन आता है कि अभी आपको जो पोर्टल रहेगा एमआईएस पोर्टल पे, ठीक है, जैसी लिंक खुल जाएगी आपको इस पे बेसिकली लॉगिन वगैरह कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे भरना है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले लैंडिंग पेज, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी बिफोर फिलिंग आउट द फॉर्म, ठीक है। सो आप कोई भी लाइक पीसी पे गूगल क्रोम ब्राउजर के थ्रू आप इस पे क्या करो, लॉगिन करो। सो देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा गाइस, ठीक है, ध्यान रखें। सो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे एडमिशन का कुछ इस तरीके का बक्सा दिखेगा, यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी ध्यान रखिए, फॉर यूजी पीजी पीएचडी एप्लीकेशन यूजर आईडी विल बी देयर एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर। तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है या रोल नंबर है उसके थ्रू आप क्या है यूजर आईडी में आप वो इनपुट आप डाल दो, ठीक है। एंड जो आपका पासवर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ DDMFYYYY, ठीक है, ये आपका पासवर्ड रहेगा। फिर जैसे आप इस पे लॉगिन करोगे ये सब डिटेल्स आप डालो, ठीक है। सो कहा गया या जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, हाँ, यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड में अपना रिस्पेक्टिव आपका एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डालो, या फिर पासवर्ड में आपका DDMMYYYY, ठीक है, ये आप डालो और लॉगिन आप करोगे तो आपको जो है लॉगिन होकर आपको सक्सेसफुली पोर्टल के अंदर फेंक देगा, ठीक है। फिर आप चाहे तो पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर लो, ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पज, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करोगे गाइस, ठीक है, सो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांगेगी, ठीक है, वो डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखिए, ओनली फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। प्रिंट अ कॉपी ऑफ फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रेफरेंस ओनली, ये भी आपको लाना है, लास्ट में एक ऑप्शन है डाउनलोड का, वो आप ला लेना। बिफोर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर मेक श्योर दैट द फोटो एंड सिग्नेचर इमेज शुड बी क्लियर नॉट ब्लर्ड, ठीक है। सो क्लियर फोटो अपलोड करें और फोटो साइज लेस देन 50 KB आपको होना चाहिए, ठीक है। योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल फी पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन ऑफ द फॉर्म। सो आपने जब पूरी फी भर दोगे एंड फाइनल सबमिशन ऑफ फॉर्म आप करोगे तभी जाके आपका एप्लीकेशन कंसिडर होगा, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखें, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखने वाला है, ठीक है, कमिंग ये लिंक पे, ठीक है। सो एमआईएस पोर्टल का हमारा ये सीन है। सो गाइज अभी देखो आपने लॉगिन कर लिया, अभी आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन प्लीज वेरीफाई दैट द एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर शोन बिलो हैज बीन करेक्टली असाइन टू यू। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर आपको दिखा रहा है प्लीज वेरीफाई कर ले कि वो करेक्टली असाइन हो गया है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, एडमिशन एप्लीकेशन चेकलिस्ट, तो ये सब आप डिटेल्स आप देख लो, ठीक है। सो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको भरनी है, एप्लीकेंट फोटो आपको डालना है, सिग्नेचर डालना है, फी पेमेंट करनी है, अकाउंट डिटेल्स भरनी है, फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे स्टेप्स रहने वाले गाइस आपको जो भी आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप बोल सकते हो, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ ये सारे स्टेप्स फॉलो करें, तब जाके एक आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी आएगा, वो डाउनलोड करके आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल फी पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन ऑफ द फॉर्म, प्लीज़ ध्यान रखें। सो पर्सनल डिटेल्स में आप डाल दो, ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर, कोर्स, ठीक है, नाम वगैरह ये सब आप डालो, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल्स आप भर दोगे, ठीक है, करेक्ट, ये प्रॉपरली भरो, ठीक है, एक्यूरेटली भरो। फिर यहाँ पे आप देखो सेव एंड नेक्स्ट के आपको बटन दबाने, जैसे आप ये दबाओगे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के वेब पेज पे आपको फेंक देगा। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके 10th और 12th कहाँ से करा है वो सब आप डिटेल्स यहाँ पे भर दो, ठीक है, परसेंटेज वगैरह ये सब डाल दो। फिर फोटो और सिग्नेचर आप भर दो, ठीक है, लेस देन 50 KB होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। सो ये सब जो है गाइज आप इसमें भर दो, ठीक है, प्रॉपरली, साइन वगैरह भी प्रॉपर डिजिटल साइन आप भर लो, ठीक है, क्लियर, आपकी सिग्नेचर पे एकदम क्लियर होनी चाहिए। फीस सेक्शन आप देखो, नोट बिफोर प्रोसीडिंग विद द फी पेमेंट प्लीज वेरीफाई दैट डिस्प्लेड डिटेल्स belong to you and the fee payment is as per the prescribed norms, then tick the box, then after click on pay now button, ठीक है।
सो अभी यूजुअली आपकी फीस एक्यूरेट दिखाएगी, इसमें कुछ आपको वेरिएशन नहीं दिखाएगा। सो आपको जैसे आपने देख लिया कि आपका नाम बराबर है, आपका एप्लीकेशन नंबर बराबर है, ठीक है, सब आपका चीज़ें यहाँ पे आपको बराबर दे रखी है, अमाउंट वगैरह पे आपको बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे पे नाउ की बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी। जैसे आप पे नाउ की बटन क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको SBI ई पे के पोर्टल पे फेंक देगा, जहाँ पे आप NEFT, RTGS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI ये सब पेमेंट्स आप कर सकते हो। तो इसके थ्रू आप पेमेंट करो, ठीक है। फिर आफ्टर सक्सेसफुल फी पेमेंट प्लीज प्रिंट दिस कॉपी ऑफ द फी पेमेंट डिटेल्स बिलो शोन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस ओनली। तो आप इसको जो है सेव भी कर सकते हो, तो आप सेव कर लो इसको PDF में, एंड आप वो फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त भी आप लाओ, ठीक है। फिर स्टूडेंट अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, नेक्स्ट बटन जैसे आप डालोगे, सेव के बटन आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स आपको डालने, ठीक है। अकाउंट डिटेल्स मतलब क्या, जो आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो सब यहाँ पे आपको डालना है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं बनाया तो प्लीज़ गाइस अभी जाके बना लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर फाइनलाइज एडमिशन फॉर्म, यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी वो प्रॉपर एक्यूरेट है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो है सबमिट के बटन यहाँ पे आपको क्लिक करनी पड़ेगी, और प्रीव्यू भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रॉपर एक बार प्रीव्यू कर लो कि आपने सब इन्फॉर्मेशन सही से भरी है कि नहीं, ठीक है, और तभी जाके टिक करके आप फाइनल सबमिट के बटन आप दबाओ, ठीक है। फिर ये आपको कुछ पूछेगा, डायलॉग बॉक्स आएगा कि आपको ये सब चीज़ें बराबर है कि नहीं, फिर सबमिट के बटन दबाना, एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट फी डिटेल्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है, वो आपको क्लिक करके आपको डाउनलोड करके आपको लानी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है, प्रिंट ला लो। और इसके अलावा तो और कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में नहीं बताया, बहुत ही ईजी चीज़ है। MIS पोर्टल खुल भी जाएगा, ठीक है, ये आपकी लिंक भी दे रखी है MIS पोर्टल की, इस पर आप रोज़ देखें कि कब खुल रही है। 12 अगस्त को बोला गया खुलेगी, बट आप चेक करते रहे, ठीक है। एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दी कि कैसे भरना है, ठीक है। इसके अलावा गाइस कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो यहीं पे कुछ आती रहेगी आपके इंपॉर्टेंट नोटिस पे, एज वेल आपको ईमेल आते रहेगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि सबको पता चले, ठीक है। एंड ये थी अच्छी वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।